अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। KBN न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। कोरोना बहरान के शदीद होने के साथ ही मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम को राहत पहुँचाने के लिए सरकारी और खानगी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसी की कड़ी के तौर पर गांधी भवन हैदराबाद में कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मनिकम टैगोर MP ने प्रदेश कांग्रेस की कवर कमेटी के इजलास से ऑनलाइन खिताब किया और उन्होंने गांधी भवन और दीगर अजला में कोरोना कंट्रोल रूम्स के क़याम की हिदायत दी। मनिकम टैगोर ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल संगीन है और मरकजी व रियासती हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है, जिसके नतीजे में अवाम में खौफ व दहशत का माहौल है। मनिकम टैगोर ने कहा कि AICC की हिदायत के मुताबिक कांग्रेस कायदीन को अपनी अपनी रियासतों और अजला में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। गांधी भवन में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसका फोन नंबर 0402460125 है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद बुदवेल के इलाके में माई फ्रेंड्स पान शॉप के ओनर और उनके भाई को दो नामालूम अफराद ने हमले का निशाना बनाया और वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पता चलते ही मौके वारदात पर पुलिस पहुंच गई और जख्मी अफराद को वहीं के अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और हमला आवरों की तलाश में लग गई है। ये सारी तफसीलात राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर कनकैया ने मीडिया को बताई है। आइए देखते हैं उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। तैयब అమరుల్లా అండ్ ఉమరుల్లా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చీస్టాల్ మరి పాండాపాక్ పెట్టుకొని వీళ్ళిద్దరు కూడా టోల్చోకి చెందిన వాళ్ళు గత 3 నెలల నుంచి ఇటు పాండాపాక్ నడుపుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు అందాజ 3 గంటల సమయంలో వీళ్ళు పాండాపాక్ ఉన్న సమయంలో ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి వీరిపైన షాక్ తోటి అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఒక అతనికి గొంతు పైన గాయమైంది, ఇంకో అతనికి ఏమో ముసటిపై గాయం కావడం జరిగింది. ఇద్దరు కూడా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇద్దరు కూడా అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్లో ఉన్నారు. అటు వ్యక్తులు దర్యాప్తు అనంతరం వారెవరన్నది గుర్తించి అటు వ్యక్తులపై చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోబడుతుంది. తెలియరావడం లేదు, వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పట్లేదు. कोविड के असर के साथ ही महेश्वरम के रुकने असेंबली वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के दौरे के सिलसिले में एक जलपली म्यूनिसिपालिटी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम मुशीरों को जलपली चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जलपली कमिश्नर प्रवीण कुमार और पहाड़ी शरीफ बालापुर इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी भास्कर को बुलाया गया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया गया कि जो भी कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम उनका घर पर ही इलाज करेंगे और उन्हें दवाइयों का किट भी फराहम किया जाएगा और अगर कोई इमरजेंसी और संगीन सूरत हाल देखी गई तभी उन्हें अस्पताल रेफर किया जाएगा। इसके अलावा 30 बिस्तरें दस्तयाब हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। बादशाह उन्होंने कहा है कि म्यूनिसिपालिटी के इलाके में तमाम सफाई के और सैनिटाइज के काम शुरू कर दिए जाएंगे। బాడీ ఏదైతే ఉందో చైర్మన్ కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ లాస్ట్ కోవిడ్ అప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడే స్టార్టింగ్లో అందరు ఇన్వాల్వ్ అయినారు. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరు కూడా ప్రజలకు అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. మరొక్కసారి మీ వార్డులలో మీరు జాగ్రత్తలు చెప్పండి, జనాల దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఐసోలేషన్లో ఉంటే ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఇప్పించండి. ఒక ఆఫీసర్ని కూడా ఇక్కడ అపాయింట్ చేసినాం, అంటే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి కౌన్సిలర్స్కి మధ్యలో ఒక లైజనింగ్ ఆఫీసర్ని కూడా అపాయింట్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళందరితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు అదే మాట చెప్తున్నారు పదే పదే. జనాలకు అవేర్నెస్ తీసుకురావడం ఒకటి, వాళ్ళకి మేము ఉన్నామనే భరోసా కల్పించడం ఒకటి, ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది. అదేవిధంగా వ్యాక్సినేషన్ కూడా తప్పకుండా అందరికీ ఇవ్వాలనేది, అది కూడా ఫ్రీ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మేము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం, కానీ మీరు మీ పట్ల మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి కోవిడ్ నామ్స్ పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుతాం. बिलाल नगर काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में डॉक्टरों की गफलत के सबब एक नाबालिग लड़की की मौत वाक़ई हो गई। बिलाल नगर का रिहायशी 13 साला मोहम्मद रियाज गवर्नमेंट अस्पताल में दम तोड़ गया।
पीर के रोज इत्तेफाकी तौर पर मोहम्मद रियाज मामूली हादसे में जख्मी हो गया था, जिसे फौरन फैमिली मेंबर्स ने बिलाल नगर काला पत्थर के करीब एमएस क्लिनिक पहुंचाया था, जहां डॉक्टर शमीम नुसरत ने मोहम्मद रियाज को इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद मोहम्मद रियाज बेहोश हो गया और उसे नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 दिन बाद मोहम्मद रियाज फौत हो गया। मोहम्मद रियाज के अफराद खानदान ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचकर डॉक्टर नुसरत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। काला पत्थर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। क्या हुआ आपके बेटे होना? बेटे है मेरे। क्या नाम उनका? मोहम्मद रियाज। कैसा हुआ ये छुरी से कटा था उपलत में, तो टाँकी दिए बाजू वाला है, तो बाजू वाले पहले भी दिन दिए, दूसरे दिन दवा दी, दूसरे दिन लेके गए तो उनके साथ जो है पूरा है करे, मगर उन्होंने जहाँ के डॉक्टर बोले कुछ इनको जो है इंफेक्शन होगा, कुछ जिनको कुछ खाए सेकंड डे जो दिए इंजेक्शन और ग्लूकोज नहीं देना था बोला, वहाँ के डॉक्टर बोले इंजेक्शन नहीं देना। पहले दिन की ताकत थी, बच्चा संभाल लिया, इंजेक्शन उनको नहीं हुआ। दूसरे दिन इंजेक्शन उनको चेक नहीं करे, कुछ नहीं करे, देते गए। फीवर है वो भी चेक नहीं करे, ब्लड प्रेशर वो भी चेक नहीं करे, सिर्फ उनका काम करते गए। इंजेक्शन दिए, ग्लूकोज लगा दिए और यहाँ से दिए इंजेक्शन सब हाथ पे मांडी पे रग में। आप लोग डॉक्टर के ऊपर केस करना चाहिए। जबरदस्ती जबरदस्ती सिग्नेचर जो नीलोफर कुछ हुआ तो हमारे मालूम बोल के बोले। डेथ रात में 2 बजे सो गई, जब ब्लीडिंग हुई जब भी डेथ जो है वो डॉक्टर जब भी चले गए वहाँ से निकल के, वो डॉक्टर्स को बोल दिया वेंटिलेटर्स पर डाल दो बोल के चले गए निकल के। जब नहीं लगा तो खाली ऑक्सीजन लगाए थे, उस वक्त पूरी कोशिश करे थे ना लोग, दीदे पूरे वाइट हो गए, खड़े हो गए थे। आदमी मरने के बाद दीदे पूरे खड़े हो जाते इंसान, तो पूरी रात में ख़त्म हो गई। मेरी मांडी पे होगा, मैं उठ के आ गया, उसका वो लगा लियो क्या तभी कर लियो, बल्कि छोड़ दे के आ गया मैं। आप नहीं साहब, ये डेट कब हुआ? आपको हॉस्पिटल वाले कब तो आप बता रहे हैं लोग, तो आपके हिसाब से कब हुआ? कल रात में हो गया, 2 हो बजे गया, लेकिन उसको मशीन पे लगा के रखे लोग। हाँ अब उन्हें हुआ हाय दिल मारा वेंटिलेटर्स पे लगा। पहले तो बोले चांस खत्म, दिल बंद हो गया बोले। उसके बाद बोले नहीं जरा एक इंजेक्शन दिए, 10% है, इंजेक्शन दिए, देखिए बोले इंजेक्शन दे के बाद देखेंगे तो नहीं चालू हो गया, बल्कि वहाँ के लोग भी शुरू करें। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या चाह रहे पुलिस से? इनके ऊपर मार्क नहीं आना, बल्कि वो लोग क्या करे, ऑलरेडी हम सबके सिग्नेचर आ लिए लोग, सबके जबरदस्ती पोस्टमार्टम को जा रहे हैं। हम नहीं बनाते, हम डेड बॉडी हाथ को देते, बल्कि बोले कि नहीं पोस्टमार्टम करके देते बोले। हम लोग को बाद में बोले ऐसा पोस्टमार्टम करना है, तो पहले नहीं बोले, पहले सिर्फ उससे पहले नहीं बोले, हम सिग्नेचर्स लेने से पहले कुछ भी नहीं बोले ऐसा कि पोस्टमार्टम करना पड़ता है, ये वो कुछ नहीं, सिर्फ बोले ठीक है साइन कर दो, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते बोले। आपको बोल के हमारे को बोले, लेने के बाद में बोले नहीं। पीएस को आप कंप्लेंट करने आए तो पुलिस क्या बोली आपको? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सुबह में आओ बोल के बोले, अब यहाँ बैठो बोल रहे, रात में 2 जने यहाँ बैठ जाओ बोल के बोल रहे। अब डैडी शुगर पेशेंट है तो बैठेंगे रात भर इनके हाथ से। आप कंप्लेन करें डॉक्टर के? हाँ कंप्लेन कर दिए, अभी तो सर्कल साहब के पास लिखा दिए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर्कल साहब ठीक है बैठो, ऐसा बोले बैठो, बैठ के सही हाँ उन्होंने सुबह में 2 जने बैठो, सुबह तक क्या है देखेंगे, कार्रवाई करेंगे बोल के चले गए। नाज़रीन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
साबिक चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कोरोना से मुतासरा आंध्र प्रदेश के इलाकों में लॉकडाउन के निफाज की सिफारिश की है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मुनासिब कदम न उठाने का इल्जाम आयद किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऐसे इलाके जहां कोरोना के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ, वहां लॉकडाउन के जरिए सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को लॉकडाउन के निफाज के मामले में पसव पेश की जरूरत नहीं है। सियासी मुफादात से ज्यादा अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अहमियत रखता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद से तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन व कारकुन कोरोना से मुतासरा मरीजों और खानदानों की मदद कर रहे। उन्होंने रियासत में कोरोना के टेस्टों में इजाफे की तजवीज़ पेश की और कहा कि मरीजों की हकीकी तादाद का पता चलाने के लिए ये जरूरी है। टेस्टिंग मराकज पर एहतियात न करने के सबब वहाँ से दीगर अफराद मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की जानिब से कोरोना क़वायद पर अमल न करने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश दीगर रियासतों से पीछे है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक है, लिहाजा हुकूमत के साथ अवाम को भी चौकस रहना होगा। एक सादा सी तकरीब में रामोजी राव ग्रुप के सदर नशीन रामोजी राव के हाथों हिंदुस्तान के बच्चों के लिए 12 चैनल्स का इफ्तिताह अमल में आया, जिनका बैक वक्त हिंदुस्तान की 11 जुबानों में बशमूल अंग्रेजी टेलीकास्ट अमल में आएगा, जिनमें आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और अंग्रेजी शामिल हैं। बच्चों के लिए उनकी अपनी जुबान में जादुई और परियों की कहानियां अब पर्दे पर देखना नया तजुर्बा होगा। ईटीवी बाल भारत प्रोग्राम्स के जरिए बेहतरीन कहानियां पेश करेगा, जिनमें एडवेंचर, एक्शन और कॉमेडी सब कुछ शामिल है, जबकि उन चैनल्स के जरिए दीगर असनाफ जैसे फिल्में वगैरह भी पेश की जाएंगी, जैसे अभिमन्यु वगैरह, जबकि हर रोज एक फिल्म और हफ्ते के आखिर में खुसूसी प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। कोरोना वायरस का खौफ मुल्क भर में तारी है। 2 दिन कबल तेलंगाना की कामारेड्डी तिब्बी मौत पर भी लोग नाश को उठाने के लिए आगे नहीं और ऑटो ड्राइवर भी नाश को शमशान घाट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे, जिस पर एक खातून की नाश को उसके शौहर ने अपने कांधे पर 1 किलोमीटर दूर वाक़े शमशान घाट पहुंचाया था। ये वाक़या अभी भूल ही नहीं पाए थे कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उत्तर प्रदेश के जानपुर जिले के अंबरपुर के रहने वाले तलकधारी सिंह की अहलिया 50 साल राजकुमारी बीमारी के सबब अम्मानाथ के जिले अस्पताल में शरीक थी। इलाज के दौरान वो फौत हो गई। एम्बुलेंस के जरिए नाश को गांव पहुंचाने के लिए उसके शौहर ने एम्बुलेंस हासिल करने की कोशिश की, ताहम कोई भी नाश को गांव मुंतकिल करने के लिए आगे नहीं आया। उन्हें खौफ था कि खातून की मौत कोरोना वायरस से हुई है। एम्बुलेंस वालों के इनकार करने पर तलकधारी ने अपनी अहलिया की नाश को साइकिल पर गांव मुंतकिल किया। उसके लिए उसने 10 किलोमीटर दूर तक नाश को साइकिल पर ले गया। ताहम गांव में दाखिल होने पर गांव वालों ने उसे रोक दिया। गांव वालों को शुबा था कि खातून की कोरोना से मौत हो गई और नाश को गांव के बाहर ही रोक दिया। गांव वालों के रवैये से परेशान शौहर ने नाश और साइकिल को सड़क पर गिरा दिया और रोने लगा। किसी तरह पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस फौरी गांव पहुंच गई। आखिरकार पुलिस की मदद से उसने अपनी अहलिया की आखिरी रसूमात अंजाम दी। गांव की इस हरकत पर पुलिस ने उनकी काउंसलिंग की और कोरोना वायरस के खौफ को दिलों से निकाल देने का मशवरा किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने अवाम के पैसों से कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की मदद की है, लेकिन मुल्क के बाशिंदों को दुनिया में उसकी सबसे ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने जारी एक बयान में कहा है कि कोविड का टीका बनाने के लिए कंपनियों को लोगों का पैसा दिया गया था। अब मरकजी हुकूमत लोगों को इसी वैक्सीन की दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत अदा करने के लिए कह रही। हमारे नाकाम निजाम में लोग एक बार फिर मोदी के दोस्तों को फायदा पहुंचाने की खातिर नाकाम हो गए। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर शाये की, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की मदद करेगी। एक दूसरी खबर में कहा गया है कि हुकूमत भारत बायोटेक और 3 सरकारी शोबे की कंपनियों को 65 करोड़ रुपए की रकम फराहम करेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।